आप अगर सच में सुधर रहे हैं, आप अगर सच में समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रयास करेंगे कि आपके रिश्ते घर में ठीक हो, ना कि आप संन्यास लेके बाहर भागेंगे। तो कर रहे हैं कि रिश्ते को कैसे ठीक करें। तो जो आशा बनानी ही नहीं है, मतलब जो हम ये कहते हैं ना कि रिश्ते को कैसे ठीक करें, क्या इस आशा को हम बरकरार रख सकते हैं, तो हमें ये आशा बनानी ही नहीं है ना। ये आशा नहीं रखनी है, ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे रिश्ते ठीक होंगे कि नहीं होंगे। इस चीज़ पे हमें फोकस नहीं करना है ना। असली बात क्या है, हृदय से सब एक हैं, मतलब हर कोई एक ही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो बुरा है। तो ऐसा क्यों लगता है, बात इस पे करेंगे, ठीक है। तो आत्मा से जब कोई अच्छा ही नहीं होता तो कोई बुरा भी कैसे होगा। ना आप बुरे हैं, ना कोई दूसरा बुरा है। भ्रम में, अंधेरे में जीने की कुछ गंदी आदतें पकड़ ली हैं, आदतें हटानी है बस। मामला इतना ज़्यादा पेचीदा है ही नहीं कि आप नाउम्मीद हो जाएं। कुछ गंदी आदतें आपकी, कुछ गंदी आदतें औरों की, और मिला जुला कर एक व्यर्थ की विकट स्थिति। इस स्थिति को आप बड़ी गंभीरता से लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की गंदी आदतों को उसकी हकीकत मान बैठते हैं। उसकी हकीकत नहीं है ना, गंदगी किसी की हकीकत नहीं होती। मतलब हमें जो लगता है कि व्यक्ति का ये व्यवहार है, या ये इस तरह की बातें कर रहा है, या इसके शब्द गलत है, या इसकी ज़िंदगी गलत है, तो वो उसका बाहरी रूप है। मतलब इंसान तो एक ही होता है ना, वो उसकी हैबिट होती है, या माहौल से आता है, या परवरिश से आता है। लेकिन वो व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि वो बुरा ही हो। जैसे कि एक घर में अगर ध्यान ना दिया जाए, या उसे खुला छोड़ दिया जाए, हवा वगैरह आ रही है, धूल आ रही है, तो गंदा होगा। अगर हम उसे साफ ना करें तो वो गंदा है, अगर साफ करेंगे तो साफ भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो जब आप रिश्तों को लेकर परेशान रहते हैं, तो आप इसलिए थोड़े ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला बहुत खूबसूरत और सच्चा है। आप इसलिए परेशान रहते हैं ना कि सामने वाले में कोई दुर्गुण है, दोष है, और कुछ आप में दुर्गुण और दोष है। मतलब कुछ उसमें है, कुछ हम में है, और बात बन नहीं रही है। मैं कह रही हूँ ये दुर्गुण और दोष तो सतह की गर्द है, सब हट सकता है। अब नाउम्मीदी कैसी, और बताती हूँ नाउम्मीदी क्यों है। क्योंकि आप अपनी ही गर्द हटाने को तैयार नहीं है। तो आपको ये भरोसा कैसे आए कि दूसरे की हट सकती है। आप तो कृत संकल्प हैं कि मैं अपनी ही गर्द को पकड़े रहूंगा, बल्कि रोज गोद मलूंगा उस पर कि चिपके रहे। मतलब हम अपनी ही गंदगी नहीं हटा पा रहे, हम अपने ही आदतों को नहीं सुधार पा रहे, इसलिए हमें लगता है कि दूसरा भी नहीं बदलेगा, दूसरा भी नहीं सुधरेगा, है ना। हम अपने ही जीवन में और गंदगी जोड़ते जाते हैं, और हम बोलते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, और हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसा दूसरा भी रहेगा, वो भी क्यों सुधरेगा। तो जब अपनी ही गर्द, अपने ही दोष और विकारों के प्रति ये रवैया है कि मैं इन्हें हटने नहीं दूंगा, तो वैसे ही आप दूसरों को देखते हैं। आप कहते हैं वो जब मैं अपने दोष नहीं हटा रहा, तो दूसरा भी निसंदेह कभी अपने दोष हटाने नहीं वाला है। तो निष्कर्ष सामने आ जाता है, मैं भी अपने दोष कायम रखूंगा, और वो दूसरा व्यक्ति भी अपने दोष कायम रखेगा, और यह दोषी चलता रहेगा। आप सुधरने को तैयार हो जाए, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा, ठीक है। तो जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर है। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे, तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी, उम्मीद से आगे श्रद्धा, और फिर तुमसे पूछेंगे तुम्हारे नाते रिश्तेदार, दोस्त यार कि तुम्हें कैसे इतना पक्का भरोसा है कि हमें सत्य मिल सकता है। तो तुम बोलोगे कि मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम्हें भी मिल सकता है। और इसी बात को पलट कर भी सुन लो, जब तुम्हें ही नहीं मिल रहा हो तो तुम्हें ये भरोसा आता ही नहीं कि किसी और को भी मिल सकता है। अपने से शुरुआत करो
और देखो दूसरे में भी उम्मीद जग जाएगी। मतलब हम पहले अपने आप से शुरुआत करते हैं कि हम सही होंगे, हम सुधरेंगे, तो फिर हमें उम्मीद आती है कि जब हम सुधर सकते हैं तो कोई भी और सुधर सकता है, बस उसे वो माहौल मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग हमसे दूर होते हैं या जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके साथ तो रिश्ता निभ जाते हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार भी अक्सर अच्छा सा रहता है। पर जिनको हम जानते हैं, जिनके बहुत नज़दीक होते हैं, उनके साथ ये करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये सवाल अक्सर आता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसे हम नहीं जानते, उसके साथ तो हमारा अच्छा निभ जाता है, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे घर में रहते हैं, हमारे बीवी, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा क्यों नहीं रहता है? ठीक है, तो इसका जो जवाब है कि क्योंकि जो नज़दीक होते हैं वो हमारी वृत्तियों के पूरे चेहरे से आगाह होते हैं। मतलब जो हमारे नज़दीक होते हैं वो हमारी अच्छाई या बुराई दोनों जानते हैं। ठीक है, वो हमें बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन जो दूर वाले होते हैं वो अपने चेहरे किसी कोण से ही दिखाते हो या किसी खास रोशनी में ही दिखाते हो। मतलब जिनसे हम दूर से मिलते हैं उनके सामने हम कोई दिखावटी चेहरा रखते हैं, मतलब जो हम असलियत में होते हैं वो सामने उनके दिखाते नहीं हैं, लेकिन हम घर में तो वैसे ही रहते हैं ना जैसे हम हैं। ठीक है, तो जो हमारा बाहरी रूप होता है वो दूसरों के लिए अलग होता है और जो हमारा घर का रूप होता है वो अलग होता है। तो बाहर के लोग हमारे उस भीतरी रूप को नहीं जानते, इसलिए ऊपर ऊपर का जो स्वार्थ का रिश्ता होता है वो अच्छे से चल जाता है। हम भी किसी से मिलते हैं तो बढ़िया हेलो हाय करते हैं, उससे बात करते हैं, ना हम उसे गाली देते, ना वो हमें गाली देता, ना वो हमें बुरी बातें कहता, ना वो हमसे कुछ स्वार्थ रखता, ना हम उससे कुछ स्वार्थ रखते, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर में हमें भी स्वार्थ होता है, घर वालों को भी हमसे स्वार्थ होता है, हम उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, उन्हें गलत व्यवहार भी करते हैं, उनके साथ गलत बोलते भी हैं। तो ऐसे में बताओ कि वो हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, है ना? तो जो पास है उसने तुमको हर स्थिति में देखा है, उठते बैठते देखा है, सोते जागते देखा है, खाते पीते देखा है, क्रोध में देखा है, वासना में देखा है, निराशा में देखा है, आशा में देखा है। तो जो पास है उससे कुछ छुपा नहीं हुआ है और दूर वालों को बुद्धू बनाना आसान है, चाहे अनचाहे कैसे भी। दूर वालों को जरूरी नहीं है कि तुम जानबूझकर बुद्धू बना रहे हो, दूरी इतनी है कि उसे वैसे ही कुछ पता नहीं चलेगा और पास वाले से छुपाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो सन्यास बहुत लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। पूरी दुनिया जय जयकार करती है, महान प्रतापी सन्यासी है। घर आते हैं, बीवी कहती है हम जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारा प्रताप अभी कल रात ही देखा है। अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि दुनिया तो हमारी जय जयकार करती है और बीवी सीधे चप्पल दिखाती है। तो फिर कहते हैं सन्यास ये घर नहीं नर्क है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और असली बात ये होती है कि घर पर भेद खुलता है। मतलब जब हम सन्यास लेते हैं तो लोग हमारी कितनी महानता बताते हैं कि हम सन्यासी हैं, लेकिन हम अगर कितने भी बड़े सन्यासी हैं, जब घर जाते हैं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, तो हमें बुरा लगता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग घर में रहना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि बाहर की दुनिया अच्छी है, घर वाले तो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, इसलिए वो बोलते हैं हम सन्यासी हो जाएंगे। माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना, बच्चों को बेवकूफ़ बनाना, पति या पत्नी को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें सब पता है, उन्हें भले अध्यात्म ना पता हो, पर तुम्हारा हाल सब पता है। कहते हैं अच्छा तो तुम बुद्ध पुरुष हो, तुम बुद्ध पुरुष हो, शाबाश। और इतना उन्होंने कहा नहीं कि भीतर से बिल्कुल जल भुन गए। हमारे बुद्धत्व से इनकार करती है मूर्ख स्त्री, अभी भस्म किए देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस बात पर बहुत बोला है कि कैसे किसी संत को उसके घर वाले कभी मान्यता सम्मान नहीं दे पाते अपने दुराग्रहों के कारण। दुनिया उसको पूजने लग जाएगी पर घर वाले उससे आसक्ति रखते हैं, उसको देह रूप में ही देखते हैं, तो इसलिए वो कभी उनका सम्मान कर पाते ही नहीं, लाभान्वित हो पाते। मतलब आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, आपके घर वाले आपको उसी रूप में देखेंगे कि ये तो पहले जैसा ही है। तो आप उनको कितना भी समझ आपके अंदर हो, लेकिन आप समझा नहीं पाते हो क्योंकि वो आपके सुनते ही नहीं है, है ना? आप यहाँ इतना सीख रहे हो, लेकिन अगर आप चाहो कि ये बात अपने घर वालों को बता दो, वो आपकी सुनेंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि वो आपको यही समझते हैं कि आप तो वही हो, आप कहाँ से इतने ज्ञानी हो सकते हो। तो यहाँ पे है कि
अब बात करते हैं, दूसरे पक्ष को समझना भी बहुत जरूरी है। एक और तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि घर वाले किसी संत का आदर आमतौर पर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता कि ये संत है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर बात का दूसरा पक्ष भी समझना। जो पहला पक्ष था वो सच्चे संतों के लिए था कि जो सच्चा संत है उसे भी कई बार अपने घर से सम्मान नहीं मिलता। बात का जो दूसरा पक्ष है उसको भी समझना, वो नकली संतों के लिए है। नकली संतों को तो दुनिया से तो जयकारा भी मिल जाता है और घर में उनकी पोल खुल जाती है, तो वो भी फिर घर को कहते हैं ब्रह्मचर्य। और पत्नी कहती है अगर तुम ब्रह्मचर्य के काबिल होते तो हम ही ना तुमको पूज लेते, हम तो तुमको गरिया ही इसलिए रहे होते हैं क्योंकि तुम जैसे ब्रह्म दोषी ही दूसरा नहीं है। ठीक है, मतलब अगर तुम इतने ही ब्रह्मचारी होते, इतने ही अच्छे होते, तो फिर मैं तुम्हें गाली क्यों दे रही होती। तो ये तुम देखो कि क्या वास्तव में ये नकली लोगों के लिए कहा गया है, जो नकली ढोंग करते हैं, है ना, बाहर कुछ और दिखाते हैं, भीतर कुछ और रहता है। तो दोनों बातें समझना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सच्चे संत की भी उसके घर में पूजा नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग घर पर जूता खाते हैं सब सच्चे संत ही हो गए हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आपकी साधना सच्ची है, अगर वास्तव में आप में कुछ सुधार, कुछ परिष्कार आया है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये होता है कि आप घर पर अपने रिश्ते ठीक कर पाए, है ना। मतलब आप अगर सच में सुधर रहे हैं, आप अगर सच में समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रयास करेंगे कि आपके रिश्ते घर में ठीक हो, ना कि आप संन्यास लेके बाहर भागेंगे। ठीक है, आप अपने घर के रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है शायद मेरी भी कुछ कमियां रही हो, कुछ गलतियां रही हो, तो पहले अपनी गलती को ठीक करेंगे, फिर हम दूसरे को दोष देंगे कि उसकी गलती है। ठीक है, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।